नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचर्स वे में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए भारत का भूगोल हम कर रहे थे, जिसमें हम क्लास नंबर 8 आज हम करने वाले हैं। क्लास नंबर 8, टॉपिक का नाम है भारत के परिवहन। परिवहन की बात कर रहे हुए इसमें क्या क्या चीजें आती हैं उसके बारे में जानेंगे हम। अभी जो यहाँ पे हम पढ़ाएंगे, सबसे पहली बात, आप पढ़ो या ना पढ़ो वो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी मैं यहाँ पे जो चीजें बताने वाला हूं, सिर्फ इन्हीं से अगर जो परिवहन से क्वेश्चन आना होगा तो आ जाएगा, सीधी बात। यानी कि जो मैं अभी बताऊंगा ये तो आपको याद होना ही होना चाहिए। बाद में मैं जो पीडीएफ पे ले जाके बताऊंगा वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, महत्वपूर्ण होगी। लेकिन बहुत जो मलाई है, जो क्रीम है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, कुछ चीजें मैं यहां पे बताना चाहूंगा। ठीक, स्टार्टिंग में पहली बार आप हमें देख रहे हैं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में बेल का आइकन क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाले जो भी वीडियोज हैं उनके अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन मिलते रहे। टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, चलिए, परिवहन क्या होता है भाई? परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, एक सामान को एक जगह से दूसरे जगह को ट्रांसफर करना। परिवहन मुंबई से दिल्ली भी होता है, परिवहन अमेरिका से भारत भी होता है, परिवहन रूस से भारत भी होता है। अब अब मुंबई से दिल्ली करना हुआ तो हम क्या करेंगे? हम ट्रेन का यूज कर सकते हैं ना, ट्रेन का यूज कर सकते हैं। हमें मुंबई से दिल्ली या दिल्ली से मुंबई का तो हमें बस का यूज कर सकते हैं। तो यानी कि ट्रेन का यूज कर रहे तो हम रेल परिवहन का सहारा ले लेंगे, बस का यूज कर रहे तो हम सड़क मार्ग का सहारा ले लेंगे। लेकिन अगर जो हमें कोई सामान, कोई प्रोडक्ट चीन से भारत में लाना है तो हम क्या करेंगे? या तो हम एयर मार्ग से लाएंगे, हवा के माध्यम से लाएंगे, वायु परिवहन का सहारा लेंगे, या तो हम आपका जल परिवहन का सहारा लेंगे। हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं। ठीक, तो परिवहन की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, ये कितने प्रकार के होते हैं ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। तो परिवहन की बात करें, 3 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका स्थल परिवहन हो गया, स्थल परिवहन हो गया, एक तो जल परिवहन हो गया, एक तो आपका वायु परिवहन हो गया। वायु, ये 3 प्रकार के परिवहन होते हैं। स्थल में भी आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सड़क मार्ग हो गया, सड़क मार्ग से हो गया, एक तो आपका आपका रेल मार्ग से हो गया। ठीक, तो ये आपको याद रहेगा, ये तो आपको याद रहेगा। 3 प्रकार से भारत में परिवहन करते हैं, स्थल, जल, वायु, और आपका सड़क, रेल। ठीक, अगर जो बात करें वायु का कितना परसेंट परिवहन में योगदान है? 6%। जल का कितना योगदान है? 2%। और इसमें भी सबसे ज्यादा आपका सड़क का योगदान है। सड़क का की बात करें, 83% योगदान सड़क परिवहन का है। वहीं अगर जो हम रेल की बात करें तो 9% योगदान रेल का है। ठीक, चलिए, ये इतना डाटा आप याद रखिएगा, इतना डाटा आप याद रखिएगा। अब हम अगर जो हम बात करें, सबसे पहले हम इसको भी पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ेंगे, लेकिन हम सबसे पहले हम बात करेंगे सड़क परिवहन की। सड़क परिवहन की, सड़क परिवहन जिसका भारत के परिवहन में 83% योगदान है। ठीक, 83% योगदान है। अब सड़कें आपने सुनी होंगी भाई, गांवों में भी सड़कें होती हैं, जिलों में भी सड़कें होती हैं, राज्यों में भी सड़कें होती हैं, और जो हाईवेज होती हैं, नेशनल हाईवे, वो भी होती हैं। ये सड़कें होती कितने प्रकार से, तो आपको बता दें, यहां पे इसको मैं मिटाता चलता हूं धीरे धीरे, आपको बता दें हम। ठीक, चलिए इसको मिटा देते हैं हम। ठीक, इसको मिटा ही देते हैं। ठीक, इसको मिटा ही देते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा, नागपुर योजना 1943। नागपुर योजना कब आती है? 1943। नागपुर योजना, नागपुर योजना कब आती है? 1943। नागपुर योजना कब आई थी? 1943। इसमें सड़कों को कितने भागों में बांटा गया था? 4। सबसे पहले कौन से होंगे? राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवेज, नेशनल हाईवे। ठीक, इसके बाद आता है आपका स्टेट हाईवे यानी कि राज्य राजमार्ग, नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग यानी कि स्टेट हाईवे। इसके बाद आपका आता है जिला सड़कें, जिला सड़कें,
इसके बाद आपका भारत की आत्मा यानी कि ग्रामीण ग्रामीण सड़कें, ये 4 प्रकार की सड़कें बनाई जाएंगी। इसकी योजना के अंतर्गत नागपुर योजना कब आई थी? 1943। कितने प्रकार के? राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें और आपकी ग्रामीण सड़कें। ठीक है, ग्रामीण सड़कें। अगर जो मैं बात करूं राष्ट्रीय राजमार्ग के परसेंटेज की, टोटल अगर जो सड़कों जो जितनी सड़कें हैं जो जाल फैलाया गया है उसमें 70% टोटल कितनी है आपकी? 70% टोटल आपकी ग्रामीण सड़कें हैं। और राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें सिर्फ 1.9% है। 1.9% ये तो है, लेकिन योगदान अगर की बात करें तो सबसे ज्यादा योगदान किसका है? सबसे ज्यादा योगदान इसका है। ठीक, और यहां पे जिला सड़कें 9% है और 2.9% आपकी राज्य राजमार्ग की सड़कें टोटल बनी हुई हैं। ये डाटा आप याद रखिएगा। ठीक, ये डाटा आप याद रखिएगा। चलिए अब हम बात करें, क्वेश्चन आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो है नेशनल हाईवे, इसके रखरखाव का कार्य कौन करता है? तो आपने NHAI का नाम सुना होगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है इसके रखरखाव का काम NHAI करता है। राज्य राजमार्ग का SPWD करता है, SPWD। ठीक, स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग के रखरखाव की जिम्मेदारी किसके पास है? NHAI के पास। और राज्य राजमार्ग की SPWD के पास। ग्रामीण सड़कों की रखरखाव की जिम्मेदारी किसके पास है? ये ग्राम पंचायत के पास होती है। जिला सड़कों की रखरखाव की जिम्मेदारी किसके पास होती है? राज्य लोक निर्माण, सॉरी, ये जिला परिषद के पास होती है, जिला परिषद के पास होती है। ठीक, ये आप याद रखोगे, ये आप याद रखोगे। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है। नागपुर योजना कब आई थी? 1943। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग के रखरखाव का कार्य कौन करता है? NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका योगदान कितना है पूरी सड़कों में? 1.9%। लेकिन अभी हम बात करेंगे कि इसका जो पूरे सड़कों का 1.9% तो है, लेकिन ये लगभग 40% से ज्यादा सहयोग करता है परिवहन में। ठीक, अब आइए हम बात कर लेते हैं एक और चीज के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। आपसे क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट बनता है। देखो, पुराना क्या पढ़े थे क्या नहीं पढ़े थे भूल जाना। सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है? सबसे छोटी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है? ये क्वेश्चन आपका अगर जो बनना होगा यहाँ से, तो यही क्वेश्चन आपका बनेगा कि भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है। ठीक, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे लंबा, ये मुझे पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि जो मेरी PDF नोट्स है वो अपडेट नहीं थी। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक, इसलिए मुझे यहाँ पे पढ़ाना पड़ रहा है, नहीं तो मैं PDF से आपको पढ़ा देता। ठीक, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। एक क्वेश्चन और बनेगा, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग। सड़कें हमेशा बनती रहती हैं, ये भी आपको पता है। सड़कें बनती रहेंगी तो ये सारी चीजें अपडेट भी होती रहेंगी, इसलिए आपको अपडेट होना जरूरी है। हमने बोला भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो आपके दिमाग में खटाक से आया होगा NH44। NH44 भैया ये गलत है, ये अपडेट हो गया है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH27E, NH27E है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। NH44 था, NH44 था, ये NH44 जो था ये श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता था, श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने का काम करता था, पहले था। लेकिन अभी 2019 के डेटा के अनुसार आप देखोगे तो ये अपडेट हो चुका है। अभी वर्तमान में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 27E, नेशनल हाईवे 27E, नेशनल हाईवे 27E, सॉरी ई नहीं होगा, EW होगा। ठीक है, EW, ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट। इसे पूरा पश्चिम गलियारा भी बोलते हैं, इसे पूरा पश्चिम गलियारा भी बोलते हैं, याद रखिएगा, इसे पूरा पश्चिम गलियारा भी बोलते हैं, पूरा पश्चिम गलियारा, पूरा पश्चिम गलियारा भी बोलते हैं। ठीक, चलिए, तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH27EW। अगर जो ऑप्शन में NH27EW नहीं रहेगा तब आप NH44 लगाओगे, तब आप NH44 लगाओगे। ठीक, तो कौन सा होगा? NH27EW। इसे पूरा पश्चिम गलियारा भी बोलते हैं। 4112 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 4112 किलोमीटर लंबाई है। अगर जो मैं बात करूं, ये गुजरात को आसाम के सिलचर से जोड़ने का काम करती है, यानी कि गुजरात इधर है और इधर आसाम सबसे किनारे, गुजरात को आसाम के सिलचर से जोड़ने का काम करती है और लगभग ये 7 राज्यों से कवर करती है, 7 स्टेट को कवर करते हुए जाती है, 7 स्टेट को। ठीक है, तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH27EW, NH27EW 7 स्टेट से होके जाती है। इसे पूरा पश्चिम गलियारा भी बोलते हैं। 4112 किलोमीटर इसकी लंबाई है, याद रखोगे ना। चलिए
और अगर जो बात करें दूसरा आपसे, दूसरा सेकंड नंबर पे कौन है, तो आपका सेकंड नंबर पे वही आ जाएगा NH44। NH44 ये कन्याकुमारी को श्रीनगर से जोड़ने का काम करती है। ठीक, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, आपने क्या पढ़ा था, NH7A। NH7A ये अपडेट हो चुका है। अभी की बात करें 1.2 किलोमीटर, 1.2 किलोमीटर की सड़क है। ठीक, 1.2 किलोमीटर की सड़क है। NH327B, NH नेशनल हाईवे 327B, इसकी लंबाई कितनी है, 1.2 किलोमीटर। ठीक, तो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे NH327B 1.2 किलोमीटर। ये कहां पड़ता, किस स्टेट में, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल नेपाल के बॉर्डर पे पड़ा है। नेपाल के बॉर्डर की बात करें अगर जो हम, तो ये नेपाल के बॉर्डर पे पड़ता है। ठीक, नेपाल के बॉर्डर पे मेची पुल तक ये जाता है, 327B। ठीक है, 1.2 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो याद रखोगे क्या क्या चीजें, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH27EW 7 स्टेट को कवर करता है, इसे पूरा पश्चिम गलियारा भी बोलते हैं। 4102 किलोमीटर लंबाई है। दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44, ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने का काम करता है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH327B 110.2 किलोमीटर लंबाई है, पश्चिम बंगाल राज्य में है, राज्य में पड़ता है, और ये नेपाल बॉर्डर से मेची पुल को जोड़ने का काम करता है। याद रखोगे, ठीक है। पहले हमारा ये क्या था, पहले हमारा NH7A हम पढ़ते थे, छोटा वाला। तो सबसे बड़ा छोटा, इसको आप लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इसको मैं बता के ये खत्म करता हूं। हमने बताया कि यहाँ पे पूरा पश्चिम गलियारा, पूरा ये हो गया हो, तो पूरा पश्चिम गलियारा अगर जो मैं भारत के मैप को बनाने का काम करूं, ये इस हिसाब से अगर जो भारत के मैप को बनाता हूं, मैं ऐसे नहीं बनाता हूं, मैं इस प्रकार के अगर जो भारत के मैप को बनाता हूं, ठीक, तो पूरा पश्चिम गलियारा, यानी कि यहां से अगर जो बात करें, यहां के गुजरात को यहां से आसाम के सिलचर से जोड़ने का काम करता है ये NH27EW। ठीक, वहीं पे पूरा पश्चिम गलियारा ये हो गया। एक आपका उत्तर दक्षिण भी गलियारा है, उत्तर दक्षिण गलियारा है, और पूरा पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारे को यहां पे जो काटने का काम करता है, ये जगह पड़ता है झांसी। झांसी, तो ये क्वेश्चन आता है आपका, पूरा पश्चिम गलियारे और उत्तर दक्षिण गलियारे को काटने का काम कौन करता है, मिलाने का काम कौन करता है, तो किस जगह पे मिलती है, सॉरी किस जगह पे मिलती हैं, तो उत्तर प्रदेश के झांसी। पूरा पश्चिम गलियारा, उत्तर दक्षिण, देखो सड़कों का नेटवर्क एक जाल बना दिया गया। तो ये जो सड़क आई है, ये वाली और ये वाली, ये मिलती कहां पे, उत्तर प्रदेश के झांसी में। तो पूरा पश्चिम भारत के पूरब व पश्चिम गलियारे और उत्तर व दक्षिण गलियारे एक दूसरे को कहां पर काटती है, तो उत्तर प्रदेश के झांसी में काटती हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है। ट्रांसपोर्ट की ही बात करना है, भारत आपको पता है ट्रांसपोर्ट सड़कों की दृष्टि से बहुत सारी सड़कें आपको देखने को मिलेंगी। तो विश्व का सबसे लंबा सड़क नेटवर्क कहां पे है, तो यूएसए में। विश्व का सबसे लंबा सड़क नेटवर्क कहां पे है, यूएसए में। दूसरे नंबर पे आपका भारत आएगा, दूसरे नंबर पे भारत आएगा। ठीक, याद रखिएगा, दूसरे नंबर पे भारत आएगा। ठीक, दूसरे नंबर पे भारत आएगा। इतना याद रखोगे तो अच्छी बात है। आइए हम चलते हैं पीडीएफ पे। ठीक, ये आप याद कर लो, लिख लो। चलिए आइए पीडीएफ पे चलते हैं, जल्दी से खत्म करते हैं। ये लेटेस्ट डेटा के हिसाब से था, जो पीडीएफ था वो अपडेट नहीं था। वहां पे मैं बता दूंगा क्या क्या चीजें अपडेट नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको यहीं से क्वेश्चन आना होगा। तो यहाँ से जो मैंने जितना पढ़ाया इसको आप मत भूलिएगा। बाकी अभी जो पढ़ाने जा रहा हूँ इसको भी आप देख लीजिए, क्योंकि आपने सड़क परिवहन के बारे में देखा, बाकी और भी परिवहन आपके बचे हुए हैं। ठीक, चलिए 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 आगे चलते हैं। और भाई पढ़ाई लिखाई चल रही है ना अच्छे से ना, सब कुछ पढ़ते रहो भाई, पढ़ते रहो पढ़ते रहो, मैं भी लगा हुआ हूं आपके लिए। तो परिवहन की बात करें हम यहाँ पे, देखिए आइए लिखते हैं। सड़क परिवहन भारत का लगभग 54.72 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। यानी कि पहले नंबर पे यूएस है, दूसरे नंबर पे भारत आ जाएगा। ठीक, भारत में सड़क नेटवर्क की बात करें, पहला राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा राज्य एवं तीसरा आपका जिला सड़कें, चौथा ग्रामीण सड़कें, ये क्लियर है।
राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में बात करें, इसके रख रखाव निर्माण प्रबंधन की जिम्मेदारी भारत सरकार के द्वारा निभाई जाती है और भारत सरकार के द्वारा NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि आपका जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है उसके द्वारा ये निभाई जाती है। ठीक, मैंने आपको बताया था ये डाटा पुराना है, ये डाटा पुराना है। अगर जो 2019 के डाटा के अनुसार की बात करें, 2019 के डाटा के अनुसार की बात करें, ये जो है ये 1,32,500 किलोमीटर हो गई है। 1,32,500 किलोमीटर टोटल सड़क नेटवर्क है भारत में। ठीक है, और बात करें यह संपूर्ण देश के सड़कों की लंबाई का, यानी कि अगर जो हम नेशनल हाईवे की ही सिर्फ बात करें, संपूर्ण देश में जो भी सड़कें हैं उनका 1.9% ही है, 1.9 ही परसेंट है। लेकिन अगर जो परिवहन की बात करें 40% इनका योगदान है। यानी कि मैंने आपको बताया कि भारत में जो नेशनल हाईवेज है 1.9% है, राज्य राजमार्ग है 2.9% है, जिला सड़कें 9% है और ग्रामीण सड़कें 70% है। लेकिन 1.9% भी योग होने के अनुसार ये अगर जो हम बात करें तो इसका पूरे परिवहन में योगदान 40% है, यानी कि सर्वाधिक है, याद रखिएगा। इसके अलावा बात करें भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, ये आपको नहीं पढ़ना, ये आपको नहीं पढ़ना क्योंकि मैंने आपको बता दिया है। ठीक, चलिए ये आपको नहीं पता। देखो वर्तमान समय में भारत का NH-44 था, लेकिन अभी क्या है, अभी आपका क्या है ये आपको नहीं पढ़ना, मैंने बता दिया। अभी आपका क्या है 300 सॉरी NH-27 EW आपका है। ठीक, चलिए और आपको क्या पढ़ना है? चलिए हाँ, यहां पे देखिए ग्रांड ट्रंक रोड, आपसे क्वेश्चन आता कि ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था, तो ये आपको याद रखना है। ग्रांड ट्रंक रोड का नाम शेरशाह सूरी ने करवाया था। और जब राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और 2 को सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है, GT रोड या ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है। ठीक, ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है। ठीक, अब हम अगर जो आपसे पूछे क्वेश्चन और बन सकता है, भारत में सड़क परिवहन वाले राज्य कौन से हैं? सबसे ज्यादा सड़क परिवहन होता है महाराष्ट्र में, सबसे ज्यादा सड़क परिवहन होता है महाराष्ट्र में। दूसरे नंबर पे आता है यूपी, दूसरे नंबर पे यूपी, तीसरे नंबर पे आता है कर्नाटक। सर्वाधिक सड़क परिवहन वाले राज्य कौन से हैं? याद रखिएगा महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटक। भारत में सर्वाधिक सड़क परिवहन वाले राज्य कौन से हैं? महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटक। मैं सिर्फ उतना ही पढ़ा रहा हूं आपका जितना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, आप लिखना चाहो लिख सकते हो। ठीक, अब हम बात करें नेशनल हाईवे 1 की। नेशनल हाईवे 1 यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1 की बात करें, दिल्ली से पाकिस्तान सीमा तक जाती है। 2 की बात करें दिल्ली से कोलकाता, 3 की बात करें आगरा से मुंबई, राष्ट्रीय राजमार्ग 4 की बात करें मुंबई से चेन्नई, 5 की बात करें कोलकाता को चेन्नई से जोड़ती है, 6 की बात करें कोलकाता मुंबई को जोड़ती है, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 की बात करें वाराणसी से कन्याकुमारी, और 8 की बात करें दिल्ली को जयपुर मुंबई से जोड़ने का काम करती है। ठीक, जवाहर सुरंग किस राष्ट्रीय राजमार्ग में स्थित है? तो याद रखिएगा आपका NH-1A, NH-1A में जवाहर सुरंग स्थित है। यह राजमार्ग जालंधर से जम्मू व श्रीनगर होते हुए उरी तक जाती है। ठीक, जम्मू व श्रीनगर को जोड़ने वाले बनिहाल दर्रे में ही जवाहर सुरंग स्थित है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे चलें, आगे चलें। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के बारे में याद रखना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना भारत के 4 बड़े महानगर को जोड़ने की योजना थी। इसके अंतर्गत 5846 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा 4 बड़े महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ा गया था। तो 4 बड़े महानगर को किस सड़क योजना के अंतर्गत जोड़ा गया था? स्वर्णिम सड़क चतुर्भुज योजना के तहत दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता के को 5846 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा जोड़ा गया था। ठीक, चलिए यहां पे देखो राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बनने वाले उत्तर दक्षिण गलियारा एवं पूर्व पश्चिम गलियारा को जो है, देखो उत्तर दक्षिण गलियारा आपका जो है इधर ये वाला गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, और पूरा पश्चिम गलियारा आसाम के गुजरात के पोरबंदर से आसाम के सिलचर को जोड़ने का काम करता है, जिसकी कुल लंबाई 7522 किलोमीटर है। और इसको जो बीच में जोड़ने काटने का काम करती है, यहाँ पे झांसी नामक शहर स्थित है, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं राज्य राजमार्ग का। इसका रखरखाव किसके पास होती है? इसका रखरखाव SPWD के पास होती है। ठीक है, SPWD यानी कि राज्य लोक निर्माण विभाग के पास होती है। राज्य में सड़कों की लंबाई के प्रथम स्थान पे महाराष्ट्र है, याद रखिएगा। माल परिवहन का 65% और यात्री परिवहन का 80% सड़कों से ही होता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग, ये याद रखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग लेह श्रीनगर मार्ग है। लेह श्रीनगर मार्ग है जो काराकोरम दर्रे को पार करता है। इसकी ऊंचाई 3450 मीटर है।
3450 मीटर है। ठीक, अब आइए सड़क परिवहन को खत्म करते हैं। अब आइए हम चलते हैं यहाँ पे रेल परिवहन के बारे में। तो रेल परिवहन की बात करें, भारतीय रेल एशिया की सबसे बड़ी तथा विश्व की तीसरी सबसे बड़ी रेल सेवा है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी रेल सेवा है। क्वेश्चन यहां से बन सकता है। भारतीय रेल एशिया की सबसे बड़ी, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी रेल सेवा है, रेल व्यवस्था है। भारत में सर्वप्रथम रेल कहां से कहां तक चली थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 1853 को चली थी। मुंबई से थाने के बीच में कितनी किलोमीटर? 34 किलोमीटर। 34 किलोमीटर। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। भारत में पहली रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आपकी चली थी 1853 में। मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर की ये रेलवे लाइन थी। ठीक, चलिए, विश्व की पहली रेलगाड़ी 1825 ईस्वी में स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच चली थी। ये विश्व की 1825 में चली थी। इसके बाद 1830 में लिवरपूल और मैनचेस्टर को आपस में रेलमार्ग से जोड़ दिया गया। ठीक, तो विश्व की पहली रेलगाड़ी 1825, भारत में 1853, याद रखिएगा। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा 1905 में। भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905 में। ठीक, 1905 में। रेल वित्त को 1924 से 1925 के बाद एडवर्ड कमेटी की सिफारिश पर सामान्य राजस्व से अलग कर दिया। कि बजट की बात करें कि कुछ टाइम पहले देखा होगा आपने, रेलवे बजट और जो वित्त भारत का बजट आता था वो अलग अलग आता था। ठीक, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था और 2017 में फिर से रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया। तो याद रखिएगा। ठीक, अलग कब किया गया था? 1924-25 में। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था भारतीय रेलवे का? 1950 में। और कब फिर से रेल बजट को सामान्य बजट में मिला दिया गया? 2017 में। तीनों याद रखिएगा। ठीक, चलिए, भारतीय रेल प्रशासन तथा प्रबंधन की जिम्मेदारी किसको होती है? रेलवे बोर्ड को होती है। भारत में वर्तमान में कितने रेलवे जोन? अभी तक 17 पढ़ते थे, लेकिन याद रखिएगा भारतीय रेल में 18 जोन है। 18वां जोन जो आया है उसको आपको याद ही रखना है। ठीक, चलिए, रेलवे के जोन की बात करें, यहां से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। रेलवे में अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहां है? चेन्नई। तो याद रखिएगा, इसको आप लिखना चाहो लिख सकते हो। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां है? मुंबई। मुंबई। ठीक, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता। उत्तर पूर्व सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय मालेगांव। ठीक है, याद रखो इसको। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली। दक्षिण रेलवे, अभी देखो इसको मैं याद करवा देता ट्रिक के माध्यम से। समय कम है, टाइम कम है, इसलिए मैं करा दे रहा हूं ऐसे। ये उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं आपके बीएड एग्जाम की दृष्टि से। ठीक, चलिए, हम बात करें यहाँ पे क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली, दक्षिण रेलवे का चेन्नई, मध्य रेलवे का मुंबई, दक्षिण पूर्व रेलवे का कोलकाता, उत्तर पूर्वी सेंट्रल रेलवे का मालेगांव। ठीक, उत्तर मध्य रेलवे की बात करें, इसका मुख्यालय है इलाहाबाद। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली। पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर। पश्चिम रेलवे का चर्च गेट मुंबई। पूर्व रेलवे का कोलकाता। दक्षिण मध्य रेलवे का सिकंदराबाद। पूर्वोत्तर रेलवे का गोरखपुर। ठीक, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर। दक्षिण पूर्व रेलवे बिलासपुर। और आपका कोलकाता मेट्रो, ये 17वां जोन था। और अभी देखो नया 18वां जोन बना है, दक्षिण तटीय रेलवे। दक्षिण तटीय रेलवे, इसका मुख्यालय विशाखापत्तनम में। ये 18वां जोन है जो नया बना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको याद रखिएगा। भारतीय रेलवे में कितने जोन है? 18 जोन है। पहले 17 आप पढ़ते थे। ठीक, अभी 18वां जोन कौन बना है? दक्षिण तट रेलवे, मुख्यालय हेडक्वार्टर विशाखापत्तनम में। ठीक, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये आपकी है सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस नवंबर 2011 से जो चलती है, डिब्रूगढ़ आसाम से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जाती है। ठीक, चलिए याद रखिएगा। चलिए याद रखिएगा, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है। इसको मैंने चेक किया था, ये अपडेट है, सही है। ठीक, ये वाला आपको अपडेट करना है। सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी, आप गतिमान एक्सप्रेस अभी तक पढ़ते थे, लेकिन याद रखिएगा इसको आप गलत कर लीजिए, ये गलत है। सर्वाधिक तेज, भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन, सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है भाई? जो इंपॉर्टेंट है उसको आप पुराना डाटा क्यों पढ़ो है? भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन की बात करें जो हम, तो रेल मित्र ऐप के मुताबिक की बात करें, वंदे भारत। वंदे भारत, वंदे भारत। इसकी टॉप स्पीड की बात करें 180 किलोमीटर पर घंटा। 180 किलोमीटर पर घंटा है। ठीक, नई दिल्ली से वाराणसी और दिल्ली से कटरा के बीच भी चलती है भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी। ये आपका नहीं है, पहले गतिमान एक्सप्रेस था, लेकिन अभी 180 किलोमीटर पर घंटा इसकी गति दर्ज की गई है। वंदे भारत, वंदे भारत। ठीक, चलिए, बिजली से चलने वाली पहली रेलगाड़ी कौन सी थी? डेक्कन क्वीन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये बंबई से पुणे के मध्य चली थी। प्रथम रेलगाड़ी बिजली से चलने वाली डेक्कन क्वीन
1 मार्च 1969 को पहली राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी नई दिल्ली से हावड़ा के बीच भी चली थी। पहली रेलगाड़ी राजधानी जो चली थी, राजधानी ट्रेन, ये नई दिल्ली से हावड़ा के बीच में चली थी। याद रखिएगा ये कब चली थी, 1 मार्च 1969 को। ठीक, भारत और पाकिस्तान के बीच याद रखिएगा समझौता एक्सप्रेस चलाई जाती थी लाहौर से अटारी बॉर्डर के मध्य, याद रखिएगा। चलिए आगे चलें। कोलकाता मेट्रो के बारे में देखा, भारत की पहली मेट्रो जो चली थी, मेट्रो परियोजना कोलकाता मेट्रो थी। कोलकाता मेट्रो 1972 ईस्वी में बनी। यह योजना 1975 ईस्वी में अमल में लाई गई और दमदम से टॉलीगंज तक भूमिगत रेल मार्ग की कुल लंबाई 16.45 किलोमीटर है। याद रखिएगा कोलकाता मेट्रो रेल की शुरुआत 24 अक्टूबर 1984 को हो गई थी। तो सबसे पहले कोलकाता मेट्रो भारत में चली थी और यहाँ पे देखो 1984 में कोलकाता मेट्रो चलनी शुरू हो गई थी। ठीक, दिल्ली में तो बहुत बाद में आई। दिल्ली मेट्रो देखो यहाँ पे 2002 में पहली रेल सेवा यहाँ पे 30 हजारी से सहदरा के बीच चलाई गई थी। कोलकाता में 1984 में ही मेट्रो आ गई थी। ठीक, चलिए बेंगलुरु मेट्रो की शुरुआत 20 अक्टूबर 2011 को हुई। नम्मा मेट्रो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बेंगलुरु, आप दिल्ली का याद रखिएगा, कोलकाता का। कब चली थी पहली मेट्रो, 24 अक्टूबर 1984। ठीक है, चलिए। और दिल्ली में पहली 25 दिसंबर 2002। मुंबई मोनो रेल इंपॉर्टेंट नहीं है। विश्व की पहली मेट्रो रेल लंदन में चली थी, याद रखिएगा। चलिए यहां पे देखिए रेल इंजन निर्माण कारखाने चित्तरंजन में है, वाराणसी तथा भोपाल में स्थित है। सवारी डिब्बों का निर्माण कहाँ होता है, बेरमपुर चेन्नई में। ठीक, और डीजल इंजन लोकोमोटिव ये आपका याद रखिएगा वाराणसी में है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए यूनेस्को द्वारा, यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, ये 4 भारतीय रेलवे राजमार्गों को अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स यानी कि विश्व विरासत सूची में जारी किया है। कौन कौन से, इसमें दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, ठीक, जो टॉय ट्रेन चलती है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, नीलगिरी माउंटेन रेल, ठीक, और कालका शिमला रेलवे। इन 4 रेलवे को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए आगे चलें। वायु परिवहन की बात करें, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी, 1911 में। 1911 में हुई थी, जब इलाहाबाद से नैनी के बीच विश्व की पहली विमान डाक, यानी जो पहली विमान चली थी वो सिर्फ डाक परिवहन के लिए चली थी, यानी कि यात्री के लिए नहीं थी, डाक सेवा के लिए शुरू की गई थी। ठीक, कब, 1911 में। कहां से, नैनी से, इलाहाबाद से नैनी के बीच। ठीक, 1933 ईस्वी में इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना हुई और 1953 में सभी वैमानिक कंपनियों को राष्ट्रीयकरण करके उन्हें 2 निर्मित कंपनियों के अधीन कर दिया गया। ठीक, भारतीय विमानन निगम और एयर इंडिया। एयर इंडिया की बात करें अभी किसके पास है, टाटा। टाटा ने इसका अधिग्रहण कर लिया, टाटा ने इसको खरीद लिया कह सकते हो। ठीक है, पहले ये टाटा की ही थी, फिर सरकार ने क्या किया, उसका अधिग्रहण कर लिया। फिर ऐसी नौबत आई कि टाटा ने फिर से एयर इंडिया को खरीद लिया। ठीक, खैर एयर इंडिया के बारे में बात करें, अभी ये टाटा एयरलाइंस हो चुकी है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक, कार्यालय मुंबई में है। शुभंकर महाराजा थे, अब नहीं है, अब पता नहीं क्या होगा। ठीक, बदलेगा तो बदलेगा, नहीं तो महाराजा थे। और प्रतीक चिन्ह उड़ते हुए हंस में नारंगी रंग का कोणार्क चक्र। ठीक, चलिए आगे चले। जल परिवहन में आपको क्या याद रखना मैं बता देता हूं। जल परिवहन में केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1987 में की गई थी। मुख्यालय कहां, कोलकाता में। ठीक, देश के जलमार्ग को 2 भागों में बांटा इसने, एक आंतरिक जलमार्ग, एक सामुद्रिक जलमार्ग। आंतरिक जलमार्ग जो देश भारत के बीच में नदियों के माध्यम से बहती हैं, एक सामुद्रिक जो समुद्र में बहती हैं। आंतरिक जलमार्ग यह परिवहन नदियां, नहरों और झीलों के द्वारा होता है। याद रखिएगा यहाँ पे इलाहाबाद से हल्दिया से इलाहाबाद तक जलमार्ग को 2 अक्टूबर 1986 को राष्ट्रीय जलमार्ग 1 घोषित किया गया। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। NH नहीं, NW नेशनल वाटरवे 1, NH हाईवे होता है 1, तो ये नेशनल वाटर 1 है, यानी कि NW01। ठीक, नेशनल वाटरवे 1 कौन सा है, तो ये हल्दिया से इलाहाबाद को जोड़ने का काम करता है। ये 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन 1986 को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 घोषित किया गया। ठीक है, हल्दिया से इलाहाबाद NW1 राष्ट्रीय क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय जलमार्ग 1। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ने का काम करता है। 2 अक्टूबर 1986 को इसे घोषित किया गया। ठीक, सामुद्रिक जलमार्ग इस दृष्टि से भारत का संपूर्ण प्रायद्वीपीय तटीय भाग काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देश के मुख्य भूमि में 5600 किलोमीटर लंबाई तटरेखा पर 13 बड़े एवं 185 छोटे छोटे मझोले बंदरगाह स्थित है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है।
और इस बड़े बंदरगाह का नियंत्रण केंद्र सरकार करती है, जबकि छोटे बंदरगाह संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है, जिनका प्रबंधन संबंधित राज्य सरकार करती है। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापत्तनम है। यह भारत का सबसे बड़ा गहरा बंदरगाह भी है। ठीक, सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई, सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई, सबसे प्राकृतिक बंदरगाह सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक विशाखापत्तनम, और यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी है। गुजरात स्थित कांडला बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह है। यह मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है। चेन्नई कृत्रिम बंदरगाह है, याद रखिएगा। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह भी चेन्नई है। चलिए, याद रखोगे इतना जितना मैंने बताया, यहां से बाहर नहीं आएंगे। ठीक, यहां से बाहर क्वेश्चन आपके एक भी नहीं आने वाले। ठीक, यहां से बाहर आपके क्वेश्चन एक भी नहीं आने वाले हैं। जितना मैंने बताया, जो भी मैंने बताया, आप पढ़ डालो। ठीक, आप पढ़ डालो। ठीक, चलिए, ठीक, ये हैंग कर गया है थोड़ा सा, ये काम नहीं करेगा अभी। ठीक है, तो इसको मुझे बंद करके फिर से चालू ही करना पड़ेगा। ठीक, चलिए, मैंने बताया आपको जलमार्ग 1 आपका लिख देना, इलाहाबाद से हल्दिया तक 1986 में बना था। ठीक, और 1620 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 1620 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक, दूसरा राष्ट्रीय जलमार्ग सदिया से धुबरी पट्टी को जोड़ने का काम करती है। इसका लंबाई की बात करें, इसकी लंबाई की बात करें कितनी है, इसकी लंबाई की बात करें आपका 891 किलोमीटर है। लिख लो भाई, डी लिख लो। ठीक, पहला दूसरा ही आप लिख लो। ठीक है, NW01 राष्ट्रीय राजमार्ग 1 आपका इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ती है, और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 यानी कि NW02 ये सदिया से धुबरी पट्टी को जोड़ने का काम करती है। ठीक, चलिए, और